चाहे टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक हो या हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक हो, भाई मार्केट में बहुत बदलाव आने वाला है। अपने साथ जो खड़ी है एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक है और कीमत आपने सुन ली, मात्र 13,99,000 रुपए में 7 सीटर इलेक्ट्रिक मिलने वाली है, वो भी 69 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ। एमजी ने अभी रिसेंटली अपना अडेप्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ साथ हम सोच रहे थे सिर्फ अडेप्ट के साथ ही ये कुछ नई गाड़ी लेकर आएंगे, प्लग इन हाइब्रिड का सुन रहे थे, बट वहीं एमजी ने अपनी हेक्टर ईवी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है आज, जो कि 69 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आई है। और क्लेम रेंज वगैरह सब चीज़ों को बात करेंगे। पहले प्राइस बता दूं, प्राइस रखें 13,99,000 रुपये। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसे आप बास प्रोग्राम के साथ भी ले सकते हो, जो कि एमजी का एक यूनिक प्रोग्राम है बास, जिसके अगर बास में अगर इसे आप लेते हो 4.9 किलो पर बैटरी आपको रेंट इसका पे करना होगा। इसके जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 13,99,000 रुपये में दिया क्या क्या है अब वो दिखा देता हूँ। काफ़ी एक्साइटेड गाड़ी, क्योंकि एमजी भी जब भी मार्केट में कुछ नया लाती है, नए फीचर्स के साथ कुछ धमाल मचाने वाली चीज़ ही लाती है। चलो अब चल के एक बार गाड़ी को देखते हैं। जो एमजी हेक्टर ईवी है उसे एमजी हेक्टर टोमाहॉक के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे आप देख भी रहे होगे कि एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी, यहाँ पे नेम इसका मेंशन क्या हुआ। गाड़ी देखो प्रॉपर नए लुक के साथ आई है, ये नहीं कि पुराने एमजी हेक्टर के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया। गाड़ी जब आप फ्रंट से देखते हो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड लग रहा है गाड़ी का, और एक मैच्योर लुक आ रही है गाड़ी के अंदर। यहाँ डुअल प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं बाई फंक्शनल, 2 पॉइंट DRS दिए गए हेडलाइट सेटअप के नीचे और ऊपर, और बीच में एमजी का लोगो है, जो कि ये शायद इल्यूमिनेटेड है जैसा लग रहा है देखने में, और सी थ्रो पास इसके नीचे बनाया गया। वहीं आप देखोगे 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे आपको। लोअर ग्रिल पूरी ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं 360 डिग्री कैमरा के साथ, और लोअर लिप वाला पार्ट आप देख रहे हो कि क्लैडिंग के साथ ये दिया गया है। यहाँ पे जो वाइपर्स हैं वो आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिलेंगे। सेंसर पॉइंट है यहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए, और एक रेंज सेंसरिंग वाइपर्स के लिए। वाइपर भी आपको रेंज सेंसरिंग मिलेंगे। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे, इसके अंदर जो 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा वो फ्लोर पैन पे आपको मिलेगा। क्लेम रेंज है 519 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे। क्लैडिंग मिलेगी यहाँ टायर आर्च पे, फेंडर के ऊपर। जो अलॉयज हैं वो कुछ इस तरह के दिए गए, कुछ हटके इंट्रोड्यूस किया देखा जाए तो हेक्टर टोमाहॉक के साथ जो अलॉयज हैं डुअल टोन में। नहीं, इलेक्ट्रिक में आपने देखा होगा अलॉय सब में मिलते जुलते से ही आ रहे हैं। 225, 55, 18 का टायर साइज यहाँ आपको मिलेगा। फ्रंट डिस्क है। क्लैडिंग का पार्ट, क्लैडिंग जो है लोअर डोर्स पे भी दी गई है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, इंसर्ट क्रोम है, रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। को ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर रहने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ आपको रूफ मिलेगी इसकी। ए पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में, मतलब 20 ही सारे पिलर ही पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर यहाँ पे दिए गए। वहीं रियर की बात करूँ तो रियर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, और जो डिस्क कैलिवर है वो रेड रखे गए, चाहे फ्रंट है चाहे रियर है, चारों डिस्क कैलिवर आपको रेड मिलेंगे। यहाँ आपको इसका AC DC चार्जिंग पॉइंट मिलेगा दोनों। 90 किलोवाट तक के चार्जर को ये सपोर्ट करती है, उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ भी थोड़ी डिटेलिंग सी आपको क्रोम के साथ मिलेगी। जब आप रियर लुक पे आओगे तो वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, और स्पॉइलर भी अच्छे लुक में यहाँ दिया गया। जो रियर टेल लैंप है वो LED बेस मिलेंगे। EV की बैजिंग मिलेगी, यहाँ ADAS की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा इस जगह पे मिलेगा आपको। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट कर गए, 2 रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहीं जब आप ड्राइवर साइड पे देखते हो तो ये बीडिंग है, देखो विंडो पे, जो कि बॉटम तक आ रही है, और यहाँ थोड़ा डिटेलिंग में आके ये कन्वर्ट हो जाएगी। पैनारोमिक सनरूफ है गाड़ी के अंदर। ORBM में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा दोनों तरफ, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो इसके अंदर नहीं दिख रहा। बाकी क्लैडिंग का पार्ट गाड़ी के सराउंडिंग मिलेगा। ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। अब वहीं जब इसका, ये तो एक्सटीरियर आपने देख लिया, इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो टेल गेट से स्टार्ट करेंगे। ये देखो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा, सिंगल टच पे जो ओपन हो जाएगा। पीछे ट्रंक छोटा सा है क्योंकि 7 सीटर है, तो यहाँ पे 2 लाइट भी दी गई हैं। यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह और इसकी पंचर किट भी मिल जाएगी, क्योंकि स्पेयर व्हील तो शायद इसके अंदर आपको
नहीं मिलने वाला। तो पंचर किट यहाँ मिल जाएगी। जो थर्ड रो है वहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिए गए। वेंट्स यहाँ पे मिलेंगे थर्ड रो के लिए, दोनों तरफ एसी वेंट्स हैं और यहाँ कप होल्डर्स भी बनाए गए। अगर आप यही सीट इसकी आर्मरेस्ट नीचे करने के बाद फोल्ड कर देते हैं तो ये सीट फोल्ड करने के बाद और वो सीट फोल्ड करने के बाद प्रॉपर आपका फ्लैट बेड बन जाएगा। और इसको फोल्ड करने के बाद अगर आप बूट स्पेस देखते हो, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस 5 सीटर के साथ तकरीबन 500 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ आपको मिल जाएगा। और सेकंड रो में चलते बाकी ये देखो थर्ड रो के लिए यहाँ पे भी ऊपर भी लाइट दी गई है। ये सिंगल टच में यहाँ से आपका टेल गेट इसका बंद हो जाएगा और जो नंबर प्लेट है उसके लिए भी वाइट लाइट यहाँ पे दी गई है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। अच्छा यहाँ पे ना रूफ रेल्स भी हैं और इंटीग्रेटेड नहीं है, यहाँ फंक्शनल रूफ रेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी हैवी है, फंक्शनल रूफ रेल्स मिलेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। अच्छा अंदर चलने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर जैसे 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको, पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट रियर में, इसमें ADAS लेवल 2 भी दिया गया है। तकरीबन सारे ही सेफ्टी फीचर्स आपको ADAS लेवल 2 के साथ यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ ड्राइवर डोर से स्टार्ट करेंगे तो डोर पे देखोगे आप बॉडी कलर के साथ इंसर्ट क्रोम है और यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है ड्राइवर को ड्राइवर साइड पे। वहीं जब डोर पैनल पर आप देखोगे स्मोकी ब्लैक, बट ये पूरा सॉफ्ट टच में है। ये सारा सॉफ्ट टच में आपको मिलेगा। यहाँ एम्बियंट लाइटिंग है जो कि 64 कलर्स के साथ आपको मिलेगी। डोर ओपनर है, ड्राइवर को ड्राइवर रियर की दोनों विंडोज सिंगल टच अप डाउन मिलेगी। ORBM कंट्रोल यूनिट, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, विंडो लॉक अनलॉक के लिए। डोर एक्सेस हैंडल ड्राइवर टीम हमने सॉफ्ट टच में दिया गया है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर इन्फिनिटी के स्पीकर्स यहाँ आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ देखो यहाँ भी एक अच्छा डिजाइन जैसा कुछ दिया हुआ है। वहीं बात करें ड्राइवर सीट का, ये आपको 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी और जो को ड्राइवर वाली है वो 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको मिलने वाली है। अब बैठ चुका हूँ मैं MG हेक्टर टोमाहॉक EV की ड्राइवर सीट पे। यहाँ जैसे आप देखोगे गाड़ी में अब मैं आ चुका हूँ MG हेक्टर टोमाहॉक EV की ड्राइवर सीट पे जो कि 69 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। जैसे मैंने बोला था हेक्टर जो अपने प्रीमियम इंटीरियर के लिए शुरू से जानी जाती है, देखो वही आपको प्रीमियम फील मिलेगा जो इनकी EV9 वगैरह में कलर ट्रीटमेंट मिलते हैं 10 कलर का, कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग देखो बॉटम से फ्लैट है, रैप करा गया है, काफी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है स्मोकी ब्लैक के साथ 10 कलर का। यहाँ बीच में MG का लोगो है। एयरबैग टोटल 6 मिल जाएंगे आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो आपको विंडसर के अंदर आपको देखने के लिए मिले थे, जहां से आप अपना ORBM वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स इस जगह पे दिए गए। यहाँ पे आपका वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए और यहीं पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए और यहीं से आपका टर्न इंडिकेटर के लिए ये लीवर काम करेगा। यहाँ पे गियर लीवर दिया गया है। पार्किंग के लिए साइड में ये बटन आपका प्रेस करना होगा। कुछ इस तरह का गियर लीवर आपको इसमें मिलेगा जिसमें रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव तीनों लिखा हुआ है। मीटर देखोगे तो कुछ इस तरह की डिस्प्ले मिलेगी, तकरीबन 10.25 इंच की पूरी डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले यहाँ दी गई है। सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रहा है, हेडलैम्प ऑन है तो वो दिखा रहा है, स्पीड यहाँ पे दिखाएगा। उसके अलावा स्पीड के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज पावर वगैरह, ट्रिप वगैरह यहाँ शो करेगा। कितनी बैटरी है, कितनी रेंज है वो शो करेगा। 97% बैटरी और रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फिलहाल ये ड्राइव मोड दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर विंड है वो अच्छे से सेटिंग्स वगैरह की भी आ रही है, तो ये आप TPMS भी देख सकते हो। वो काफी यहाँ पे TPMS मिला है और लाइट वगैरह के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे कि आपने MG गाड़ियों में देखा है, अगर हेडलैम्प ऑन है तो यहाँ पे आपको देखो ब्रेक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक के लिए भी यहाँ पे लाइट ऑन हो गई। जैसे मैंने ब्रेक प्रेस करे हैं तो यहाँ भी लाइट ऑन हो गई है। बाकी हाइट एडजस्ट वगैरह करके बोनट व्यू देखो, मैंने इसकी हाइट ऊपर कर लिया तो काफी अच्छा बोनट व्यू यहाँ पे मेरे को इसका दिख रहा है। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे दिए गए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाएगी, जैसी विंडसर में मिलती थी सेम उसी साइज की स्क्रीन यहाँ पे दी गई है। स्क्रीन में काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ का लाइट के लिए आपका नेटवर्क दिखा रहा है और बाकी सारे रेडियो, फोन सेटिंग वगैरह के यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जैसे विंडसर में आपने देखे थे कि काफी सारे कंट्रोल्स हमें इसी डिस्प्ले के अंदर मिलते, तो यहाँ सारे वो कंट्रोल्स दिए गए। जैसे अगर हम मोड पे टच करें तो यहाँ इको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और कस्टम ड्राइविंग मोड दिए गए। रीजनरेशन लेवल भी यहाँ पे दिए गए जिसमें स्टैंडर्ड, कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट
यहाँ पे आपका रीजनरेशन मोड दिए। वहीं जब देखोगे यहाँ पे होम बटन है, यहाँ पे लाइट्स के कुछ कंट्रोल दिए गए हैं जहाँ से आप अपना हाइट लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है। एक यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाएगा जिसमें सेटिंग्स है। सीट पोजीशन, यहाँ पे आप मेमोरेबल सीट्स मिलेंगी, पोजीशन 1 2 3 अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। जैसे घर में 3 मेंबर है तो 3 लोगों के हिसाब से यहाँ पे आप सीटिंग पोजीशन इसकी सेट करके रख सकते हो। वहीं सनरूफ का यहाँ पे दिया हुआ, जैसे शेड्स का आपने सेम कुछ विंडसर जैसा ही देखने के लिए आपको मिलेगा। जितनी विंडसर मतलब जितना उसमें आप खोलना चाहते हैं सनशेड को, जो इसका सनरूफ का शेड है वो उतना है खोल सकते हैं। जैसे फिलहाल 37% खुला हुआ है तो ये यहाँ इतना रहेगा। अगर मैं इसे पूरा कर दूं तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसे 100% करते हैं तो ये यहाँ पूरा खुल जाएगा। उसके अलावा फुल ओपन के लिए यहाँ अलग से एक ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आपका जो डुअल पैनल सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। उसके साथ फुल क्लोज के लिए यहाँ पे फिर से आपको प्रेस करना होगा और उससे आपका सनरूफ वापस से बंद हो जाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज वगैरह, कितनी आपकी बैटरी है, कितनी आपका रेंज बची है, वो सारा शो करेगा। डिस्चार्जिंग वगैरह, अच्छा ये सारा वही एनर्जी कंजप्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। इसके साथ हम थे इस पे जहाँ पे लाइटिंग की सेटिंग्स आपको मतलब वही जैसा विंडसर में हमने देखा था, कुछ लाइटिंग की सेटिंग आपको अंदर जाके सारी सेटिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा इंटीरियर लाइट की, डोर लॉक के लिए, सीटिंग के लिए, सनरूफ के लिए सेटिंग वगैरह आपको मिल जाएंगी। अकाउंट जनरल, कनेक्ट, साउंड, वॉलपेपर, एमजी वॉइस व्हीकल, एमजी पायलट, एक बार इसको टच करते हैं यहाँ तो यहाँ फ्रंट कॉल्यूशन अवॉइडेंस असिस्ट, लैंड डिपार्चर वार्निंग और लैंड डिपार्चर असिस्ट का फीचर आपको ADAS लेवल 2 के साथ मिल जाता है। वो भी सारे आप यहाँ से अगर जो ऑन रखना चाहता है उसे ऑन रख सकते हैं, जो आप ऑफ करना चाहते हो उसे आप ऑफ करके यहाँ रख सकते हो। बाकी वहाँ सारी सेटिंग्स अगर आपको मिल जाएंगी, ये सारा दिखा दिया जो जो आपको सेटिंग्स में मिलती है। नीचे देखोगे 2 AC वेंट है, यहाँ स्टार्ट पावर के लिए, स्टॉप के लिए बटन यहाँ पे दिया गया। वेंट के सराउंडिंग कुछ यहाँ क्रोम दिया गया जो पियानो ब्लैक फिनिश पर, यहाँ सारा एम्बियंट लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वेदर टेम्प जो आपका AC टेम्परेचर के लिए सेटिंग दी गई है और यहाँ पे आपका फैन के लिए दिया गया है, AC के लिए, हैजर लाइट के लिए, डिफॉगर के लिए। यहाँ पे चार्जिंग पैड दिया गया है जिसपे कि मैक्सिमम 50 वॉट का चार्जिंग पैड यहाँ पे वायरलेस आपको मिलेगा। 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, यहाँ आप अपना मोबाइल वगैरह कुछ की वगैरह कैरी कर सकते हो। आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज मिलेगी और यहाँ भी टाइप C और रेगुलर USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। नीचे देखोगे तो यहाँ आपको नीचे डबल डेक स्पेस मिलेगा, नीचे सेंटर कंसोल का यहाँ भी स्पेस दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे यहाँ भी काफी सारी स्टोरेज मिल जाएगी। ये एयरबैग आपको दिखाएगा। IRBM ऑटो डिमिंग हमें मिलेंगे, यहाँ लाइट्स मिल जाएंगी वाइट। यहाँ पे आप देखोगे वेंटी मिरर दिया गया है सनवाइजर में और दोनों तरफ मिलेगा विद लाइट, ठीक है। वेंटी मिरर है विद लाइट। बाकी सनरूफ के और कर्टन के लिए कंट्रोल्स यहाँ भी दिए गए। जो सनरूफ है वो यहाँ पे खुला हुआ है, काफी स्पेसियस आपको मिल जाएगा। बाकी ग्लोब बॉक्स वगैरह सारा कुछ मैं दिखा चुका हूँ। चाहे सेकंड रो के लिए जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा, सेकंड रो पे आप देखेंगे कि यहाँ कर्टन्स वगैरह दोनों तरफ कर्टन मिल जाएंगे आपको। यहाँ भी ये थोड़ा सॉफ्ट टच में, ये पूरा फैब्रिक में, लेदर फैब्रिक टाइप में आपको मिलेगा जो कि पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में दिया गया है। डोर ओपनर, ये पावर विंडो मिलेगी, सिंगल टच अप डाउन मिलेगा कोड आपका सेकंड रो की विंडोज पे भी। नीचे वाटर बॉटल स्पेस वगैरह मिल जाएगा। वहीं जब आप सीट्स पे देखोगे तो फिक्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे तीनों रो के अंदर। सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया विद 2 कप होल्डर। यहाँ एम्बियंट लाइट दिख रही होगी आपको और AC वेंट सेकंड रो पे इस जगह पे मिलेंगे। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं दोनों तरफ और यहाँ रिक्लाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं जब इसका मैं बोनट ओपन करता हूँ तो ये देखो यहाँ इंसुलेशन पैडिंग है। बाकी यहाँ आपको मोटर वगैरह की सारी प्लेसमेंट मिल जाएगी। एसेसरीज के लिए बैटरी, बाकी स्पेस काफ़ी सारा है। यहाँ अगर फ्रंट वगैरह भी होता तो और थोड़ा सा स्पेस मिल जाता गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, जल्दी हो रही होगा कि रश इतना है MG हेक्टर टॉमहॉक इलेक्ट्रिक को देखने के लिए। इतने लोग हैं, वहाँ हाइब्रिड पे लोग अड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका टॉमहॉक EV खड़ी है। बाकी पावर वगैरह, टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एक डिटेल वीडियो जल्दी आपको दोबारा से देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल मैंने इसके फीचर्स वगैरह सारे आपको दिखा दिए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी पे भी MG ने काम करा है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर आपको मिलेगी। अब आपको बताओ क्रेटा और सियरा जैसी मार्केट पे जो गाड़ियाँ EV में है
उन गाड़ियों पे कितना इफेक्ट इसके आने से पड़ने वाला है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।